नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर बढ़ रही एकदम से इमरजेंसी की सिचुएशन और ये बहुत बड़ी चेतावनी है। 2019 के अंदर जो हुआ वो समय फिर से लौट आया है और ये सबको पहले से ही एक्सपेक्टेड था। चाइना के अंदर एकदम से आउटब्रेक होना, दूसरी ओर सर्दियों का ऐसा बढ़ना कि हड्डियां कँपाने वाली सर्दी अब आ गई है। बर्फ की इतनी मोटी चादर कि अगर आप देखो कि घर से बाहर निकलने की अगर आप सोच भी रहे हो, तो आप घर से बाहर लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में आप जमने शुरू हो जाओगे। ऐसी ठंड बढ़ती जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, जो क्लाइमेट बदलने का प्रभाव जो है, वो सर्दियों का जो ये बहुत ऐसा आक्रामक रूप, वो सीधा जनजाति के ऊपर बहुत बड़ा हादसा डालेगा और ये इससे जनजाति की दिनचर्या जो है वो बहुत जल्दी ही अफेक्ट होने वाली है। बाहर के विदेशों के अंदर इसकी जो अफेक्ट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसका प्रभाव इतना हो गया है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा सर्दी से बचाव करने पड़ रहे हैं और उनसे उनको भारी दिक्कतें आ रही हैं। उसी के साथ-साथ अगर मैं एक और बात बताऊँ कि युद्ध की जो स्थिति है वो भी अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। मिडल ईस्ट का जो युद्ध है, वो आप लोगों को अब एक नए स्तर के ऊपर, एक नई जंग की शुरुआत के ऊपर आप लोगों को दिखाई देने वाला है, जिसके अंदर जो ये मिडल ईस्ट का युद्ध है, इसके अंदर एक भयंकर महाविनाश आप लोगों के सामने आने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये चाइना का आउटब्रेक हुआ है, एक बार फिर से वो 2019 की जो कंडीशन थी, जो कोविड-19 आप लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल भर गए थे और लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। वहीं श्मशान जो हैं उनके अंदर भी लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही थी। वैसा ही कुछ अब चाइना के अंदर हो रहा है। चाइना के अंदर ग्रेवयार्ड्स के अंदर भीड़ लग रही है, हॉस्पिटल के अंदर भीड़ रही है, बच्चों के हॉस्पिटल जो हैं, उनके अंदर भारी मात्रा में भीड़ आई है और ये वायरस ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से फैल रहा है और इसकी तीव्रता के कारण अभी तक बहुत लोग पीड़ित हो चुके हैं। इसके इसके कॉन्टैक्ट में आते ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा बीमारी ऐसे फैल रही है कि उनको कई सारे ऐसे रिएक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोचिए अब इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है हमारे पास में। नया वायरस आया है, नई एक ऐसी विकसित रूप में आया है कि इसका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार का वायरस लोग-बाग इसको झेल तक नहीं पा रहे हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ़ चाइना में ही नहीं बल्कि मैंने ये विदेशों में भी देखा है। विदेशों के अंदर भी कोविड से पीड़ित बहुत लोग आ चुके हैं। ये आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। चाइना के अंदर इमरजेंसी लागू हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर बाकी देशों के अंदर भी जो ये कोविड की स्थिति, यानी कि ये जो ये न्यू वायरस आया है, इसकी स्थिति बिगड़ने वाली है। इसकी वजह से आप लोगों को फिर से एक बार वो लॉकडाउन की जो स्थिति आप लोगों को याद होगी, वैसा ही कुछ दोबारा से आप लोगों को दिख सकता है। अब इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। ये आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। सिर्फ़ भारत की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि विदेशों की भी इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। इसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इससे जो जनता की जो दिनचर्या है वो बहुत ही जल्दी प्रभावित होने वाली है, पीड़ित होने वाली है और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जान-माल की क्षति भी हो सकती है। तो इसके रुकावट के लिए सरकार को कुछ ऐसे कड़े नियम लेने पड़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे और वो अगर जल्दी से जल्दी नहीं लिए जाएँगे तो हो सकता है कि भारत देश के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि कई सुविधाओं का कई जगहों पे ऐसी स्थिति बन जाती है, जहाँ पर वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती, तो इस वजह से भारत देश को पहले से ही इस चीज़ का सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ जो सर्दियाँ थी, सर्दियों के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हड्डियाँ कँपाने वाली ठंड आने वाली है। विदेशों के अंदर एक ऐसी शीतलहर, यानी कि जो बर्फ़बारी होती है, वो तो इतनी भारी हुई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। अगर वो कार्यवश बाहर भी निकलते हैं तो 15 से 20 मिनट बाद
जो ठंडी हवाएं हैं वो इस तरीके से चल रही हैं, जो शीतलहर है इस तरीके से चल रही है कि वो आप लोगों को जमाना शुरू कर देगी। आप लोग ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हो। उसी के साथ-साथ अगर आपको ये और पता चले कि जो बाहर का जो आपका मौसम है, अगर आप लोग ज़्यादा बाहर रहते हो तो आपको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, इंसान को जो साँस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों के कई कई जगहों पे ये शुरू हो चुकी है, क्योंकि ठंडी हवाओं ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देना शुरू किया है। वहीं रशिया का टेम्परेचर हर दिन गिरता जा रहा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यानी कि रोड पे चलने तक की भी संभावना बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। भारत देश के अंदर भी आप लोगों को एक बात मैंने बोली थी कि कुछ जगहों पे जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक बर्फ़ नहीं पड़ी, हो सकता है कि वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ जाए और ये टेम्परेचर अभी भी और गिरेगा, क्योंकि अभी भी जो ला नीना का इफ़ेक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट आप लोगों को दिखाई देने के लिए बिल्कुल तत्पर है और ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि कुंभ का मेला जो है वो शुरू हो जाएगा, उसके लिए मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर एक अच्छा समय ज़रूर बताऊँगा, जिस समय के अंदर आप लोग अपने ही घर के अंदर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल से आप लोगों को स्नान करना है। 13 जनवरी को ये महाकुंभ शुरू हो जाएगा और इसका सुबह 5:03 से, तो आप ये देख लीजिएगा कि इस समय से और 14 जनवरी का रात्रि 3:47 तक ये ऐसा समय है जो महाकुंभ की शुरुआत है और ये एक तरह से सबसे अच्छा समय है इस टाइम पे स्नान के लिए भी। और इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्नान है जो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला जो स्नान गिना जाता है वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है। तो इसी वजह से जो 5:03 का जो समय शुरू होगा, उस टाइम पे स्नान करना सबसे ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि ये कुंभ का मेला जो चलेगा वो 13 जनवरी से 26 जनवरी तक, ये पूरा-पूरा समय ऐसा है जो कुंभ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और इसी समय के अंदर ये पूरा कुंभ का मेला चला जाएगा। अब इसके साथ-साथ आप लोगों को जब स्नान करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पापों से मुक्ति आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि यही ऐसा समय है जिस टाइम पे माना जाता है कि इंसान अपनी नेगेटिव एनर्जी से निकल कर अपने पॉजिटिव साइड में जा सकता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मिडल ईस्ट का युद्ध बढ़ने वाला है, मिडल ईस्ट का युद्ध अब और ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक ऐसा भयंकर विनाशकारी युद्ध होने वाला है, जिसकी आप लोगों को बिल्कुल कामना भी नहीं थी। जो आप लोगों ने सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, तो ये आप उस चीज़ का अंदेशा समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत जल्दी ही आप लोगों को दिख जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, जैसे कि एक और बात बताता हूँ मैं, एक आपको लाभकारी एक चीज़ बताता हूँ। चंद्रमा की युति होगी 9 जनवरी को और गुरु की राशि के अंदर चंद्रमा की युति, जहाँ पर जो गुरु बृहस्पति हैं पहले से विराजमान हैं, इससे जो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से प्रभावित होने वाली हैं, जैसे कि वृषभ राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इन 3 राशियों को आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा ऐसा राजयोग बन रहा है, गज केसरी योग है ये। ये इतना अच्छा योग है, इस समय के अंदर आप लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ हो सकता है, आप लोगों की किस्मत बदल सकती है। चंद्रमा की ये युति यानी कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करता है। लगभग 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा की राशि परिवर्तन हो जाती है। तो इस समय के अंदर ये जो गज केसरी योग जो बनेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। इस समय के अंदर आप लोगों को हो सकता है कुछ ऐसी खबर मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगी आप लोगों के लिए। तो ये कुछ ऐसा समय है, अगर आप लोगों को कोई नया कार्य शुरू करना है तो ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं होगा, उसके लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ में जो आप लोगों के लिए खुशी लेके आएगी। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल प्रभाव अच्छा मिलेगा। हालाँकि 12 की 12 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव है, मगर जो 3 राशि मैंने बताई है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आप लोगों को दिखाई देगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।